Hi, in this question, the name of question is binary tree tilt. ये एक इजी क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 563। ये इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगी जिसमें हमें उसका टिल्ट फाइंड करना है। अब टिल्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हमें जो निकालना होगा हर नोड का एक एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए उसके सम ऑफ ऑल लेफ्ट सब ट्रीज एंड सम ऑफ ऑल राइट सब ट्रीज। मतलब किसी भी नोड पे हैं हम तो उसके लेफ्ट सब ट्रीज का सम सारे लेफ्ट सब ट्रीज का और राइट सब ट्रीज का सम, इन दोनों को सम निकाल के हमें उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। ध्यान रखिएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके। और उसके बाद ये टॉप टू बॉटम या बॉटम अप जैसा आप कर सकते हैं, आपको जैसा लगे। बॉटम अप ज़्यादा फिजिबल अप्रोच है। फिर लास्ट में जब सभी में ऑपरेशन हो जाएंगे सारे नोट्स के लिए तो उसके बाद सारे ही नोट्स का सम हमें रिटर्न करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए कि हमें ट्री गिवन है, रूट पे 1 है, लेफ्ट में 2, राइट में 3। अब मैं लेफ्ट जो है 2 उसमें देखता हूँ। तो लेफ्ट के तो और लेफ्ट जो 2 वैल्यू है लेफ्ट नोड के, इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो हम जब किसी भी रूट के चिल्ड्रन नहीं होते या मान लीजिए दो में से एक ही चिल्ड्रन है तो हम उस वैल्यू जो एब्सेंट है उसको जीरो ले लेंगे। अब इस केस में दोनों ही एब्सेंट है, ना ही लेफ्ट ना टू का कोई लेफ्ट है ना ही राइट है, तो जीरो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो जीरो माइनस जीरो जीरो। तो टू की प्लेस पे हमें जीरो पुट करना होगा, मतलब टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देन थ्री। अब टू की तरह थ्री में भी कोई ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो दोनों जीरो और दोनों ही जीरो हो जाएगा। अब हम आते हैं रूट नोड पे जो कि 1 है। अब इसका लेफ्ट और राइट दोनों है। लेफ्ट पे है 2, राइट पे है 3। तो और 2 और 3 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो है 1। ध्यान रखिए मैं बार बार कह रहा हूँ एब्सोल्यूट डिफरेंस, वरना वो -1 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए एब्सोल्यूट यानी कि 1 वैल्यू। इसे और से समझेंगे जब हम एग्जांपल 2 देखेंगे जिसमें बड़ी ट्री गिवन है। देखिए रूट 4 यहाँ पर सब दिए। हम बॉटम अप करेंगे तो सबसे लेफ्ट मोस्ट 3 है। अब इसके कोई चाइल्ड नहीं है तो 0 माइनस 0 दोनों वैल्यू। तो 0 माइनस 0 0 होता है, तो 3 की जगह आ जाएगा 0। देन 5। 5 के भी लेफ्ट और राइट दोनों 0, तो 0 माइनस 0 इस प्लेस पे आ जाएगा 0, 5 की प्लेस पे। देन 7। अब 7 के भी नहीं है तो 7 का भी 0। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे लेफ्ट नोड पे आते हैं तो लेफ्ट में देखिए लेफ्ट के राइट मतलब दोनों ही चाइल्ड प्रेजेंट है, एक साइड 3 एक साइड 5। तो और 3 और 5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, तो 2 की प्लेस पे आ गया 2 जो कि वही वैल्यू थी। अब आता है 9, राइट चाइल्ड। अब 9 का सिर्फ एक ही चाइल्ड प्रेजेंट हो। ध्यान रखिए मैंने कहा था जब एक चाइल्ड हो या दोनों चाइल्ड ना हो तो जो एब्सेंट हो उसका जीरो ले लेंगे। तो 9 का एक है, यानी कि 9 की जगह हम लोग करेंगे 7 - 0। 7 - 0 होता है 7। तो हमारा 7 आ गया 9 की प्लेस पे। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया रूट नोड यानी कि 4। अब सिंपली 4 का लेफ्ट के सारे सम और राइट के सारे सम। तो 4 जो रूट नोड है उसके लेफ्ट के सारे लेफ्ट सब ट्री का सम कितना है, 3 + 2 + 5 10। तो लेफ्ट सब ट्री का टर्म सम हो गया 10। और राइट सब ट्री का सम है 9 + 7 16। तो 10 और 16 का एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा 6, और वही रूट नोड की वैल्यू हो जाती है। तो अब मैं इसको करूंगा, मैं डीएफएस यूज करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा क्या अपना अप्रोच है। मैं सिंपल बहुत सिंपल सोल्यूशन इसका है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है बट बहुत सिंपल है। मैं डीएफएस यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लूंगा डीएफएस के नेम से, मैं रूट नोड में रखूंगा। अब रूट के अलावा हमें कुछ गिवन भी नहीं है। और एक स्टेटमेंट जो हर हमें ट्री के क्वेश्चन में करना होता है कि अगर अगर रूट ही नहीं है, इफ रूट इज नॉट रूट देन रिटर्न जीरो। ये तो एक कॉमन स्टेटमेंट हर लाइन में लिखना होता है। अब मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा ताकि वो सारे लेफ्ट का वैल्यू स्टोर कर सके। देन राइट। मैंने इसको लेफ्ट इसलिए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती बट ऑलरेडी लेफ्ट और राइट प्रेजेंट है हमारे पास सब चाइल्ड के फॉर्म में, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए लेफ्ट को लेफ्टी और राइट को राइट ही बना दिया। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट के नेम से। अब मैंने सेल्फ क्यों किया है आज पता चलेगा। अगर आप पाइथन काफी यूज करें तो आपको तो पता ही होगा।
मुझे सिंपली लेफ्ट राइट और जो रूट की जो वैल्यू है उन्हें रिटर्न करनी है। यहाँ पे हमारा ये हो जाता है फंक्शन खत्म। अब हम लोग सिंपल एक मेन में मेन जो फंक्शन है उसमें हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट नेम से। अब उसी रूट का डीएफएस फाइंड करना है और सिर्फ हमें रिजल्ट वैल्यू आंसर सेंड कर देनी। अब मैंने सेल्फ क्यों किया है? देखिए सेल्फ मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर मैं सेल्फ नहीं करूंगा तो मुझे रन टाइम एरर आएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर रोड के लिए रिकर्सिवली हो रहा है, इसलिए मैंने इसको सेल्फ नाम से किया है। ये एग्जांपल हो गया, मैं सारे एग्जांपल कर लेता हूँ। एक तो आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे टेस्ट केसेस मेरे पास हो जा रहे हैं। अब मैं इसको सिंपली सबमिट कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पर ही हो गया। अब आप देखिए ये स्लो है बट स्टिल रिकर्सिव अप्रोच मैंने यूज़ की है। आप अगर रिकर्जन के अलावा कुछ और प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं तो फास्ट हो जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।